जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर गुजारिश ऐसे है कि ये भाग दौड़ में चलते चलते रास्ते में बात करनी पड़ रही है, क्योंकि मसरूफ़ियत कुछ इस किस्म की है, कुछ हद से बढ़ के कह लें आप। कोई मसरूफ़ियत ज़िंदगी के साथ रोज़ी और रोज़गार के सिलसिले लगे हुए हैं। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। बट एनीवे सर, बात यह है कि जी मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था, सोच रहा था, लोगों से पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान में मैंने जो राब्ते किए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस तादाद में लोग निकले हैं पाकिस्तान में, लेकिन जिस मैसिव तादाद में लोगों को निकलना बनता है, जितनी इमरान खान साहब की सपोर्ट और जितने लोग उनके साथ हैं, उस लेवल में शायद लोग नहीं निकल पा रहे। जो निकलते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। और तमाम चीज़ों को सोचने समझने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान की जो आज़ादी की जो जंग है, जो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स की जो जंग है, ये पाकिस्तान के अंदर से लड़नी तकरीबन नामुमकिनात में होती जा रही है। बहुत मुश्किल हो गई है लोगों के लिए, बहुत मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इनके जो प्लानिंग है वो ये है कि जी खान साहब को अब ज़मानत नहीं मिलेगी। मेरा नहीं ख्याल है कि वो खान साहब को वो कोशिश कर आने देंगे बाहर, क्योंकि खान साहब ने डेली रात को एक जलसा करना होता है जो कि लाखों मिलियंस में चलता है। फिर वो और एक दो इंटरव्यू उनके आ जाते हैं, तो वो भी चलते हैं सिलसिले। तो मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब बाहर आ रहे हैं। इस केस में उनकी ज़मानत हो जाएगी तो किसी और में पकड़ेंगे, किसी और में ज़मानत हो जाएगी, किसी और में पकड़ेंगे। तो ये उनकी प्लानिंग है। ये खान साहब को ह्यूमिलेट करना या उनको तोड़ने की साजिश है, क्योंकि ये तोड़ने की कोशिश बहुत देर से पहले उन्होंने करप्ट करने की कोशिश की जब हुकूमत में थे। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इन्होंने पहले खान साहब को करप्ट करने की कोशिश की, फिर खान साहब को इन्होंने जो है ना अलीम खान का केस बना, फिर वो जहांगीर तरीन उनका बहुत करीब था, उसको 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 चुना गया। हालांकि बेशुमार फैक्ट्री थी, किसी और को भी चुन सकते थे, इसको क्यों चुना? क्योंकि वो चाह रहे थे कि इमरान खान करप्ट हो जाए। करप्ट करने की बुनियाद उन्होंने यहाँ से डालनी थी कि फ़ोन करें कि मेरा बंदा इसको छोड़ दे, मेरा भाई इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, उसको पकड़ ले। इस किस्म की बातें खान साहब ने नहीं की। वो एक नीट एंड क्लीन इंसान था, ना उसने किसी यार दोस्त के लिए फ़ोन करना था, ना उसने किया, ना उसने किसी को फ़ायदा देना था, ना दिया, ना किसी से लेना था, ना लिया। तो वो करते करते इन्होंने यहाँ तक खान साहब को आखिरी दिनों में ये भी ऑफ़र की कि अभी आप खामोश हो जाएं, जब ये तहरीक चल रही थी आप खामोश हो जाएं, हम आपको फिर ले आएंगे। तो खान साहब ने कहा, आप कौन होते हैं मुझे लाने वाले? मेरी कौम मुझे लेके आएगी, मेरे अवाम मुझे लेके आएंगे। और ये होते कौन है? ये किसी को कहने वाला है, ये जर्नैल किसी को कहने वाले कि जी आप अभी वेट कर लें, हम आपको फिर ले आएंगे। तो ये वो चीज़ें थी जिनकी वो एक लंबी दास्तान हो जाएगी, वो अब वो सब लोगों को पता है उसका। अब जो इमरान खान साहब को जो इन्होंने गिरफ्तार करने से पहले एक हवा क्रिएट किया, पार्टी को पकड़ा, ये सारी प्लानिंग थी। और ये बड़ी ही गंदी प्लानिंग है। बेसिकली ये इतनी गंदी और घटिया प्लानिंग है कि इसका नुकसान जो है ना वो पाकिस्तान की अफवाज को हो रहा है और पाकिस्तान को हो रहा है। उसका तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना उनके वोट बैंक को नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने जब देखा कि ये वोट बैंक कोई नुकसान भी नहीं हो रहा और हमें इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? इसलिए नहीं करवाते कि उनको डर है कि अब तो धांधली करके भी नहीं जीत सकेंगे। दोबारा दोबारा कह रहा हूँ, इस पे गौर करें, इसको समझे, ये धांधली करके भी नहीं जीत सकते। इस वजह से ये इलेक्शन नहीं करवा रही, क्योंकि ये धांधली करने के बावजूद इनको खतरा है कि लोग जिस तादाद में निकले हैं वो हमारे बस से बाहर हो जाएगा। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। इनके इख्तियार में अब चीज़ें जो है ना वो निकलती जा रही हैं। इस बात को कौम समझे, और इस बात को भी समझे, अगर कौम एकदम से बाहर आएगी, एक कॉल के ऊपर एक टाइम पे बाहर आएगी और लाखों की तादाद में आएगी, आप यकीन करें इनसे ये नहीं संभाले जाएंगे। बाकी आपकी 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 अपनी चॉइस है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की अपनी चॉइस है कि उन्होंने कूफियों का किरदार अदा करना है। क्योंकि जो लोग निकले हैं बहुत कम तादाद है मेरे ख्याल में, बहुत जगह पे निकले हैं, पेशावर में तो खैर बहुत ज़्यादा निकले हैं, KPK में। लेकिन जो रिपोर्ट्स, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा तादाद की नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का रोल इतना क्रिटिकल है इस वक्त जिसकी कोई इंतहा नहीं है। रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान को लीड करना पड़ेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। इनको आगे बढ़ के लीड करना है, इनको आगे बढ़ के करना है। इनको सबसे पहले जो काम करना है वो है पाकिस्तान की जो है ना वो हराम इन लोगों को पैसे देने बंद करने हैं। ये एक ऐसा हथियार है जिसके लिए वो इनिशिएटिव देते जी, वो पाकिस्तान के लिए हमने ये कर दिया, पाकिस्तान के लिए हमने वो कर दिया। आज जो है वो आखिरी रात है इस गवर्नमेंट की। अगली गवर्नमेंट से कुछ लोगों ने कुछ उम्मीदें लगाई हैं, मुझे ज़ाती तौर पर कोई उम्मीद नहीं है। मैं यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं देख रहा इन लोगों से, जो अगली गवर्नमेंट आएगी उससे कोई उम्मीद नहीं देख रहा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने भी काम जो है ना, बहुत सारे काम ऐसे वो खुद कहते रहे हैं आपको। राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा जी कि हम नहीं कर रहे, हमने नहीं किया।
ये तो कोई और कर रहा है, आपको पता कौन कर रहा है? इनका क्या मतलब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा था। फिर वो डार साहब के घर पे जो हमला हुआ, उनकी वालदा के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई, ख्वाजा साहब ने कह दीजिए हमने तो नहीं कराया, आपको तो पता किसने करवाया। इन्होंने कभी भी ओनरशिप नहीं ली जो पाकिस्तान में जुल्म ज्यादती 1-1.5 साल जो हुई है और जो पाकिस्तान में कमीनगी और बगैरती हुई उसकी इन्होंने कभी ओनरशिप नहीं ली। इन्होंने फौरी तौर पे जर्नैलों के ऊपर डाली, और जर्नैल खुद भी कहते रहे हैं, जर्नैल खुद भी कहते रहे कि जी हम कर रहे हैं। और ये बाजवा साहब भी कहते कि क्या लगे हैं, आसिम मुनीर साहब भी जगह जगह कहते फिर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अपने आप को बता रहे हैं कि वो जी हम कोई ख़ास चीज़ हैं, ये जो अफसरान है। तो मुझे इस सूरत में मुझे नहीं लगता कि आने वाली गवर्नमेंट में कोई ख़ास कोई तब्दीली होगी या ख़ास वो कोई काम होगा उस गवर्नमेंट का, या वो कुछ करेगी। वो यही उसी तरह कठपुतली होगी, ये लोग ही चलाएंगे उसको जो अब चला रहे हैं। तो इन सारे सिनेरियो में, इन सारी चीज़ों में जो वज़न है, जो बोझ उठाना पड़ेगा, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में खान साहब की आज़ादी रिहाई हो या दूसरी हो, इस तमाम चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए तकरीबन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अब तक जो शो किया है, पाकिस्तान से ज़्यादा लोग तो शायद लंदन में निकल आए हैं, कनाडा में निकल आए हैं, अमेरिका में निकल आए हैं। इतनी तादाद में लोग निकल, और आपको एक्टिव होना बहुत ज़ोर से, ये सिर्फ ग्रुपों में इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है। आप एहतजाज हमने करना, ओवरसीज़ ने एहतजाज में हिस्सा लेना। अभी ये हमें भी ये करेंगे बैन, हमारे वीलॉग भी, हमारे टिकटॉक भी, हमारी चीज़ें भी बैन करने की तरफ जाएंगे, लेकिन वो जब होगा तब देखा जाएगा। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब की रिहाई, उसके लिए ओवरसीज़ को ही अपना रोल अदा करना है। अब आप देखें कि एक लड़का छोटा से, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ओवरसीज़ का रोल कितना है। एक अकेले लड़के ने, शयान ने, यहाँ पे हमारे करीबी रिहाइश उसकी, उसने उस शख्स ने, उस बच्चे ने तनहा जंग लड़नी शुरू कर दी अकेले ने। और आज देखें उसका इन्फ्लुएंस इतना इतना बढ़ चुका हुआ है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एक शख्स कितनी तब्दीली ला सकता है, एक शख्स कितनी चेंज ला सकता है। उसकी डिटर्मिनेशन से वो कंसिस्टेंट रहा है। उसकी पढ़ाई का फ़र्क हुआ, यहाँ पठानकोट में पढ़ता था, यहाँ पे सलाह में एक स्कूल में पढ़ता था, फिर वो दूसरे स्कूल में चला गया, फिर उसके स्कूल के ऊपर लोग आते भी, लेकिन मतलब वो उसको मुश्किलात आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन वो डिटर्मिनेशन थी उसकी, वो डटा रहा कि मैंने इन लोगों को नहीं छोड़ना। और वो आज हालात ये है कि आज उसकी कोशिशों की वजह से, उस बंदे की इस लगन की वजह से, जो जज साहब थे उनको फारग करवा दिया गया, वहाँ से फारग किया गया हुल यूनिवर्सिटी से। कहने का मतलब ये है कि ओवरसीज़ को लीड करना पड़ेगा, ये डिटर्मिनेशन पाकिस्तान को भी शो करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को भी बाहर निकलना पड़ेगा। खान साहब रिहा हो जाए तब भी बाहर निकलना पड़ेगा। ये अब घर में बैठने वाली गेम है नहीं है। ये खान साहब की ज़िंदगी को शदीद खतरात है। बार बार कहा जा रहा पॉइजनिंग की जा सकती है। मुझे बेशुमार कमेंट्स जो हैं, मुझे टिकटॉक पे और इधर भी मुझे कमेंट्स मिले हैं, लोगों ने, हर बंदे ने ये जाहिर किया, इवन मेरे घर में ये बात होती है कि खान साहब को जहर देने की कोशिश की जाएगी। ये लोग जो हैं जिन्होंने गोलियां मरवाई हैं, ये ही लोग थे जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, और इंटेलिजेंस ही इन्वॉल्व थी। अरशद शीत के कातिल भी ये लोग थे। सो इस तमाम सिनारियों में ओवरसीज़ का रोल जो है ना बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास इंग्लैंड में और अमेरिका, कनाडा में हमारे पास थोड़ा फ्रीडम है बात करने का। तो हमें अपनाना, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत क्रिटिकल होगा आने वाले हफ्तों में, दिनों में। और पाकिस्तानियों के लिए बहुत मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी क्या रिक्वेस्ट है, मेरे कड़े फूफी के पुत्र बैठे ने सारे, लेकिन आप इस बात को समझें कि ये आप लोगों से डर के इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब ये तोड़ फोड़ करना चाह रहे हैं कि कोई आपको वो पोलिंग एजेंट ना बने, कोई इनको टिकट लेने के लिए कोई बंदा आगे ना आए। तो ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, और ये कर कौन रहे हैं? ये पीडीएम की गवर्नमेंट के पीछे बैठ के जो बंदे इसको चला रहे थे, बेसिकली जो पीछे बैठे थे वो कर रहे थे। पीडीएम की गवर्नमेंट कह चुके जी हम इस काम में नहीं है, हम इस काम में नहीं है। वो बेशुमार जगहों पर कह चुके हैं हम इस काम पर नहीं है। हो सकता 50% हो भी, पर एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जी, बात ख़त्म करता हूँ, लंबी हो रही है, कि इस वक्त वज़न ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के शोल्डर पे है। हम पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।